वेलकम यू ऑल। आज का लेक्चर हम कंटिन्यू करेंगे। परसों हमने इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्कस किया था, उसके बाद हमने इक्वेशन ऑफ अदर डिस्प्लेसमेंट किया था। जैसे जो लास्ट टॉपिक हमारा था उसमें हमने डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्र प्लस ओमेगा स्क्र एक्स इज इक्वल टू 0 and we concluded that the physical significance of this equation or the solution of this equation is in terms of a displacement, that's x is equal to a sin omega t। और हमने ये डिस्कस किया था कि हम इसको कॉस में भी ले सकते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन कि ऑसिलेशन का जो इनिशिएशन पॉइंट है वो कहाँ से है। तो ये जो इक्वेशन है x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, वेयर a एंड साइन का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो +1 और -1 होगा, और जब डिस्प्लेसमेंट a के बराबर होगा दैट a इज एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, या अगर स्प्रिंग ऐसा होगा तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है, एंड यू नो इन मैकेनिक्स डिस्प्लेसमेंट से हम when there is change in displacement with respect to time, then we calculate the velocity, or change in velocity with respect to time we calculate the acceleration। वो हम अदर पैरामीटर्स भी अब इस इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं। x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड। यहाँ दो सूरतें हैं इसकी इक्वेशन को सॉल्व करने की, एक इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट आप, या इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड एंड डिस्प्लेसमेंट आप देखेंगे कि वेलोसिटी का वैल्यू कितना होगा मीन पोजीशन पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे कितना होगा, एंड इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शन कॉल्ड साइनोसाइडल। तो हम अब कैसे निकालते हैं, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है और वहाँ से हम वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। वी नो दैट वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, दैट इज डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट with respect to t, we get d, the rate of change of velocity known as velocity v, velocity of the oscillator। and so इसकी डिफरेंस जो होगी a कांस्टेंट है, साइन डिफरेंस जो है cos एंगल ऐसे होगा ओमेगा t इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ एंगल d by dt of omega t, that comes out to be equal to a cos ओमेगा t का 1 होगा तो यहाँ ओमेगा होगा, you will get a omega cos omega t as the value of velocity dx by dt, v is equal to dx by dt। This is the value of velocity that you can obtain after differentiating this displacement। So your velocity will be equal to v is equal to dx by dt a omega cos omega t। This is the value of velocity in terms of trigonometric function। I can write it in terms of sine as well। तो यहाँ पे मुझे ऐड करना है प्लस और -90, यानी cos ओमेगा प्लस पाई बाई 2 और cos ओमेगा माइनस पाई बाई 2। जो वो पाई बाई 2 होगा दैट इज द फेज एंगल, और उसमें हमने अभी डिस्कस नहीं किया है। फिलहाल हम सिर्फ कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी करते हैं और कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन करते हैं। बाद में हम फेज एंगल के हिसाब से वेलोसिटी का ओरिजिन कहाँ पे होगा, अगर डिस्प्लेसमेंट ओरिजिन से स्टार्ट हो रही होगी, मीन पोजीशन से अगर आपका ऑसिलेशन स्टार्ट हो रहा होगा तो वेलोसिटी का फेज एंगल क्या होगा, इस तरह से एक्सेलरेशन का फेज एंगल होगा, दैट विल बी डिस्कस्ड इन लेक्चर। फिलहाल हम सिर्फ इन चीजों को कैलकुलेट करते हैं। तो इसको हम इन टर्म्स ऑफ ऐसे भी रख सकते हैं, और इसको हम इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड एम्पलीट्यूड भी लिख सकते हैं। वो कैसे लिखेंगे हम, सिंस वी नो दैट साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस cos square omega t is equal to 1, you are using the trigonometric ratios, so you can write cos square omega t is equal to 1 minus sin square omega t, or cos square omega t is equal to under root of 1 minus sin square omega t। तो यहाँ पे हम cos ओमेगा t यहाँ पे ये वैल्यू लगा देते हैं, तो इसका हमें क्या आ जाएगा आंसर,
जब हम ये सबस्टिट्यूटिंग cos ओमेगा टी थर्ड इन सेकेंड, तो हमें क्या मिलेगा, v इक्वल टू, और v डी बाई डी एक्स ऑफ टी टी इज इक्वल टू ए ओमेगा इंटू, यहाँ पे हम लिख सकते हैं cos ओमेगा टी के बदले हम लिख सकते हैं ये वैल्यू, दैट्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी. This is in terms of sine. So you have a v is equal to dx by dt. हम आगे कंटिन्यू करके a ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन ओमेगा टी, यहाँ से हम ले सकते हैं साइन ओमेगा टी एक्स डिवाइडेड हो जाएगा एक्स बाई ए इज इक्वल टू साइन. तो यहाँ पे मैं साइन ओमेगा टी के बदले एक्स बाई ए लिख सकता हूँ, दैट इज एक्स स्क्वायर by a square. So you can further solve it, you get a omega under root of a square minus x square divided by a square. So you get a omega under root of, इसका ऊपर अलग ले लेंगे, a square minus x square divided by, इसका रूट आएगा, उसके कैंसिल होगा, ये ए और ए कैंसिल होगा, यू गेट ए और ए कैंसिल हो जाएगा, तो यू विल गेट v कम्स आउट टू बी इक्वल टू dx बाई dt ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. So this is the value of velocity in terms of amplitude and displacement. This is the value of velocity in terms of cosine, and this is the value of velocity in terms of sine. हम इसको भी in terms of sine लिख सकते हैं अगर यहाँ पे हम प्लस और माइनस ऐड करेंगे, यानी अगर हमारा फेज एंगल, अगर हम इंस्टेड ऑफ मीन पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन से ऑसिलेशन स्टार्ट होगी, then we can convert that into cos, or if we put that into sine, then you have to add or subtract this 90 degree, that depending upon the oscillation कहाँ से शुरू करता है. तो दिस वेलोसिटी विल डी विद dt ओमेगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. सो यहाँ पे नाउ अगर यहाँ पे अब केसेस है कुछ, इफ सपोज यहाँ पे कुछ हमारे पास कंडीशंस है, इफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0, if displacement is equal to 0, what is the value of velocity? Then v will be equal to dx over dt into omega under root of a square minus x square. That is 0 square, 0 square, square root से cancel हो जाएगा. You get velocity is equal to a omega at mean position. This is the velocity of an oscillator at mean position. इस mean position पे velocity का oscillator maximum value होगा. And if a second, if x is equal to a, extreme position पे, यानी कि जब oscillator बिल्कुल extreme position पे जाएगा, क्योंकि maximum displacement is known as amplitude a. If x is equal to a, then you can substitute in this. You get v is equal to dx by dt omega into under root of a square minus, यहाँ एक x is equal to a square है, cancellation, you get velocity is equal to 0. Simply we concluded that the velocity at mean position is maximum. जब भी ऑसिलेटर ऊपर जाता है तो इसकी वेलोसिटी कम हो जाती है. When it reaches to the extreme point, the velocity becomes 0. So the velocity at mean position is maximum a omega, while as velocity at extreme position is 0. This indicates that the oscillator, while going from mean position to extreme position, its velocity is decreasing. तो यहाँ पे हमने conclude कर दिया that the velocity of the oscillator it decreases while going from mean position to extreme position.
and it also indicates that a velocity at the extreme point is zero, and the velocity at mean point, mean position, is maximum. So that also in turn included the kinetic energy depends upon the velocity. So the kinetic energy at the mean position is maximum, and the velocity is decreasing means actually kinetic energy is decreasing. So the kinetic energy at the extreme position is zero. So the oscillator it oscillates from maximum kinetic energy to minimum kinetic energy. So there is an oscillation of energy actually that is taking place. The oscillation from maximum kinetic energy to minimum kinetic energy. The oscillation from maximum velocity to minimum velocity. So the oscillator moves from, when the oscillation begins from the mean position, the oscillator moves from maximum velocity to minimum possible velocity. ये था इक्वेशन ऑफ द वेलोसिटी. आपको दिस वेलोसिटी इज इन टर्म्स ऑफ कोसाइन, this is the velocity in terms of amplitude and displacement, and this is the equation of velocity in terms of this is the maximum velocity at extreme position, mean position, and minimum velocity at extreme position. So now we conclude that the variation of the velocity while going from mean position to extreme position and vice versa. So this equation now, in order, I told you that the change in displacement gives the velocity, and change in velocity gives acceleration. लेकिन एक्सेलरेशन को निकालने के लिए हमें ये इक्वेशन की जरूरत होती है, हमें ये इक्वेशन की जरूरत नहीं होती है. तो ये आपको याद रखना चाहिए कि जब आपको एक्सेलरेशन निकालनी है तो आपको ये वाली इक्वेशन चाहिए. सो यू कैन dv by dt, again differentiating this equation again with respect to time, कि dv by dt, और यहाँ तो पहले ही डेरिवेटिव एक आ चुका है, so you have a second derivative here, is given d2x by dt square, d2x over dt square is equal to, इसको हम a लिख सकते हैं, कैपिटल A called acceleration is equal to, अब इसकी हमें डिफरेंशिएशन करनी है, a ओमेगा cos का तो होगा ही माइनस साइन, एंगल ऐसे होगा ओमेगा टी इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ एंगल d by dt ओमेगा टी. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पहले साइन को डिफरेंशिएशन होती है, उसके बाद एंगल को. सो दिस विल बी a माइनस, बाहर आ जाएगा, माइनस a ओमेगा साइन ओमेगा टी इंटू टी का 1 होगा, यहाँ ओमेगा बचेगा, दैट विल बी ओमेगा स्क्वायर. So this will be the acceleration of oscillator. This will be the value of the acceleration of oscillator. यहाँ पे हमें निकला माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, यानी कि जब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट था, वो है डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी. उसके बाद पहला डेरिवेटिव करके हम cos पे आ गए, और डबल डेरिवेटिव करके हम साइन पे वापस आ गए. इट्स आल्सो साइक्लिक फंक्शन. यही है ऑसिलेटर की, जब आप मीन पोजीशन पे वापस आ जाते हो. दैट्स व्हाई वी यूज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, बिकॉज़ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर एक्चुअली साइक्लिक फंक्शन, आल्सो नोन एज ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस. ये हमें पीरियोडिक मोशन को एक्सप्लेन करने में बहुत आसानी देता है. तो सो a is equal to minus a omega square y sin omega t. This is the equation of the acceleration, but I can write it a is equal to, यानी कि dv by dt I can write is equal to minus omega square. a यहाँ पे लिखूंगा sin omega t के साथ. So this gives me displacement. X is equal to a sin omega t. This portion gives me displacement. So I can write dv over dt, and change in velocity is equal to d2x by dt square is a is equal to minus omega square x. दिस सिंबलाइजेशन बहुत सारी किताबें y भी लिखती है, y भी ओमेगा स्क्वायर y इज डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे मैंने x से रिप्रेजेंट कर दिया. सो दिस माइनस ओमेगा स्क्वायर x is the value of the acceleration in case of simple harmonic oscillator. This is the value of acceleration in terms of trigonometric function. यहाँ पे हम जब फेज एंगल ऐड करना होता है वो यहाँ ही करते हैं. सो अब यहाँ भी केसेस है एट x इज इक्वल टू 0, यानी एट मीन पोजीशन जब डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, at mean position your acceleration will be equal to 0.
and at extreme position, your x is equal to a, so the value of acceleration will be equal to minus omega square a, the maximum value of acceleration. So हमने ये कहा, we conclude that velocity जो है वो mean पोजीशन पे मैक्सिमम है और एक्सट्रीम पोजीशन तक ऑसिलेटर जाते जाते उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, लेकिन जो एक्सेलरेशन है वो मीन पोजीशन पे जीरो है और ऊपर जाते जाते एक्सट्रीम पोजीशन पे उसका वैल्यू मैक्सिमम हो जाता है। तो ये मैं ऐसे दिखा सकता हूं, एक ऑसिलेटर जो है जब वो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है तो वेलोसिटी यहां मैक्सिमम होती है और वेलोसिटी यहां पे मिनिमम यानी कि जीरो होती है। तो एक्सेलरेशन लेकिन यहां पे जीरो होती है और एक्सेलरेशन जो यहां पे होती है वो मैक्सिमम होती है। तो ये आपस में उल्टे चलते हैं। The velocity is decreasing while going from mean position to extreme position, and same time when the velocity is decreasing तो इक्वली वहां पे एक्सेलरेशन इंक्रीज होना शुरू कर देता है। यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो है, when it reaches the extreme position the acceleration becomes maximum। तो ये आपस में रेसिप्रोकल उल्टा चलते हैं, velocity और acceleration। So the acceleration at extreme position is maximum and the velocity at extreme position is minimum, while the velocity at the mean position is maximum and acceleration at the mean position is minimum. So these are the two these are equations that you can solve in order to calculate the acceleration and this velocity. This is velocity in terms of trigonometric form. इसी को differentiate करके आप acceleration निकाल सकते हैं. This acceleration in terms of amplitude, maximum displacement and omega, and this is acceleration in terms of sine and amplitude and omega, and this is a velocity in terms of sine function. So ये है velocity and acceleration. इसके बाद हम आगे चलेंगे in terms of kinetic energy, then we will derive the equation for the simple harmonic oscillator for time period. उनका फूल निकालेंगे. Thank you very much.